हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी तरफ से सभी लोगों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मनोना धाम की अर्जी कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों यदि आप मनोना धाम गए हैं तो वहाँ पर जहाँ से भी आप प्रसाद खरीदेंगे या हर दुकान पर आपको वहाँ पर एक अर्जी मिलती है और वो निःशुल्क रहती है। कोई ऐसा पैसा वैसा नहीं दिया जाता उसका। या शायद 10 रुपये में वो अर्जी मिलती है। उसमें आपको एक लिफाफा दिया जाता है और साथ ही कलावा दिया जाता है और वो अर्जी दी जाती है आपको 10 रुपये में। तो दोस्तों उस अर्जी में ना सब कुछ छपा हुआ रहता है। उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका किस शहर से है और ये सब कुछ ना छपा रहता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आपको नीचे फिर खाली जगह मिलती है। तो आप उसमें अपनी मन इच्छा लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी आप वहाँ मांगने गए हैं या आपको जो भी परेशानी थी, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो वो आप वहाँ पर सारी चीज़ों को भर करके और उसी में ही आपको उस अर्जी के साथ ही आपको 60 रुपये रखने हैं। तो दोस्तों 61 रुपये की अर्जी लगती है वहाँ पर, लेकिन आपको रखने 60 रुपये, क्योंकि जो लिफाफा वहाँ से मिलता है ना उस लिफाफे में 1 रुपया लगा रहता है। तो वो उस 1 रुपये को मानते हैं और इसलिए वो लोग जो है ना 60 रुपये रखवाते हैं कि आपको 60 रुपये रखने हैं और अर्जी लिखनी है। और अर्जी लिखने के बाद आपको वो जो कलावा देते हैं ना उस कलावे से आपको लिफाफे में लपेट देना, लिफाफा में कलावा लपेट देना है और कलावा लपेटते लपेटते अपनी एक बार फिर से वो सारी इच्छाएँ पूरी मतलब बोलनी है। और बोलने के बाद उस अर्जी को आपको जो वहाँ पर मंदिर है बना हुआ, महंत जी के जो कमरा है उससे हट के मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर आपको वो अर्जी रखानी है। अगर आप मान लीजिए महंत जी से मिलने जा रहे हैं और आपको लगता है कि अब हमारे पास मंदिर जाने का समय नहीं है और अगर हम मंदिर गए तो महंत जी वाली लाइन से हम हट जाएंगे, तो दोस्तों महंत जी के बराबर में भी एक बॉक्स रखा रहता है, तो आप अपनी अर्जी वहाँ पर भी रख सकते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वहाँ पर अर्जी लिख करके आनी है। और यदि आप मान लो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं और आपको परेशानी बहुत है और आपका जाने का बहुत मन है, आपका बुलावा नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर बैठे उस अर्जी को लिख सकते हैं। तो दोस्तों वो अर्जी कैसे लिखनी है, क्योंकि घर पे लिखी हुई अर्जी ना इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उसमें आपको करना क्या है, एक प्लेन पेपर लेना है और एक लेना है लाल रंग का पेन लेना है। क्योंकि जो आप मनोना धाम में जो अर्जी लिखते हैं ना तो वो दुकानदार सब कुछ आपको देते हैं, लाल पेन भी देंगे और वो पेपर भी देंगे, सब कुछ देते हैं वहाँ पर। लेकिन आप अगर अपने घर पर लिख रहे हैं तो आपको नया लाल पेन लेकर आना है और एक नया पेज लेना है और उसी में ही आपको सबसे पहले लिखना है ओम, उसके बाद सतिया, फिर से ओम, और उन तीनों ओम और सतिया के नीचे आपको लिख देना है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उसके बाद जय मनोना धाम की और जय हो महंत जी महाराज की। इस तरीके से तीनों के नाम लिखने के बाद फिर आपको अपना नाम और अपना एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपको उस पेज पे अपनी सारी ही वो परेशानियां लिख देनी है जिसकी वजह से आपने अर्जी लगाने की सोची थी। आपका व्यापार नहीं चलता हो, आपके घर में कोई कलेश रहता हो, आपके घर में मतलब आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में कोई शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं या आपके घर में तरक्की बरकत नहीं है, आपके घर में कोई बीमारी है, कुछ भी हो, आप सब कुछ उस अर्जी में लिख सकते हैं। और वो आप ऐसा नहीं है कि जो पेज आपको नीचे मिला है सिर्फ वहीं तक लिख सकते हैं, आप उस पेज को पलट कर पीछे भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। और वो सब लिखने के बाद आपको ना एक किनारे पे, क्योंकि जहाँ लिखा हुआ है अगर आप वहाँ पर इत्र लगाएंगे ना तो वो आपका मिट सकता है, तो इसलिए आपको वहीं पर किसी उस पेज के बिल्कुल प्लेन जगह पर आपको थोड़ा सा इत्र लगाना है, जो भी आपके पास इत्र हो वो लगाना है। और साथ ही आपको 2 फूल वाली लौंग रखनी है और उसी अर्जी में आपको थोड़ा सा कलावा रखना है और उसके साथ ही आपको 5 चावल के दाने रखने हैं जो बिना टूटे हुए हों, वो रखने हैं और उसके साथ ही आपको 61 रुपये रखने हैं। और ये सारी चीज़ें उस अर्जी के अंदर रख करके और उसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद एक लिफाफे में उसको बंद कर दीजिए और लिफाफे में बंद करने के बाद उसको फिर कलावे से लपेट दीजिए। और उसके बाद जब आप कलावा लपेटें तो उसके बाद आपको फिर अपनी मनोकामना बोलते बोलते वो कलावा लपेटना है और लपेटने के बाद उसको अपने माथे से लगा करके और अपने मंदिर में रख देना है कि बाबा मेरे को जल्दी से जल्दी बुला लेना, मेरे को
ये परेशानी है और इस परेशानी का हल दे देना जल्दी से जल्दी, और वो आप अपने मंदिर में रख देना। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका बुलावा आ ही जाएगा। इतना सच्चा धाम है जिसको हम कहते हैं मनोना धाम। तो इसलिए आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में किसी को भी दिक्कत है और वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, अर्जी नहीं पूरी हो रही है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अर्जी उनको भी लिखवा सकते हैं और आप खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 महीने से पहले आपको अपने घर परिवार से संबंधित दूसरी अर्जी नहीं लिखनी होती है। आपको एक अर्जी लिख ली है या आप वहाँ जा कर के एक अर्जी लगा कर आए हैं, तो आपको 3 महीने के बाद ही दूसरी अर्जी लगानी है। तब 3 महीने तक आपको वेट करना है। अपना जो आपको परेशानी थी उसका हल आपको मिल ही जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। आपके घर में यदि कोई दोस्तों कोई नेगेटिविटी है, आपको लगता है आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके घर में जो है नेगेटिविटी ज़्यादा है या कलेश ज़्यादा रहता है या कुछ भी बरकत नहीं है, तो दोस्तों आप वहाँ से जो भी आप जल लेकर आते हैं ना, जो 20 रुपए की जल की बोतल मिलती है, वहाँ पर काउंटर से मिलती है, वहाँ से जो आप जल लेकर आएंगे ना, उसको आप 12 बजे से पहले पहले अपने घर को अच्छे से साफ करिए, धुलाई करिए खूब अच्छे से, और उसके बाद नहा धो करके अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों ना तो कोई नेगेटिविटी रहेगी, ना कोई कलेश रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आपका व्यापार अच्छा से चलेगा। और यदि आपका व्यापार में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्यापार में भी इसकी छींटे लगा सकते हैं 12 बजे से पहले पहले। उसके साथ ही दोस्तों यदि आपके घर परिवार में किसी को कोई भी दिक्कत हो, मान लो डायबिटीज़ है या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी, मतलब मैं कितनी बीमारियों के नाम बताऊँ, ईच एंड एवरीथिंग, सारी ही बीमारियां वहाँ पर ठीक होती हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी ऐसी बीमारी जिसका कि डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं और हार करके वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ कीमोथेरेपी उसका ट्रीटमेंट है, उसके बाद वो मरीज को नहीं बचा पाते हैं। तो दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी भी वहाँ पर 2.5 से 3 महीने में बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है, रिपोर्ट ही वहाँ पर नेगेटिव आ जाती है। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ की जो है ना कोई ऐड कर रही हूँ, ऐड नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यदि आपके भी घर परिवार में कोई परेशानी है तो वहाँ ज़रूर जाइए, ज़रूर अर्जी लगा करके आइए। तो इस तरीके से दोस्तों हर बीमारी का तोड़ है वहाँ पर, हर परेशानी का तोड़ है। तो इसलिए यदि आप भी परेशान हैं तो वहाँ पर एक बार ज़रूर जाइए, अर्जी लगाइए, जल लेकर आइए, सबको पिलाइए, खुद भी पीजिए और सुखी जीवन का आनंद लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री श्याम।